वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, आरओ के लिए आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री में भी 3 पार्ट है ना, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न। ज्योग्राफी है, पॉलिटी, साइंस, यूपीजी के, इन्वायरमेंट, मिसलेनियस, रीजनिंग। अब इनमें से आपको क्या करना है, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री से कम 25 सवाल आते हैं। अगर हिस्ट्री से आप सिर्फ मॉडर्न, एंशिएंट, मिडीवल में कोई भी 2 भी अगर कवर करे हुए हैं, आराम से आप 15 सवाल तक कर सकते हो। ज्योग्राफी अच्छे से कवर कर लोगे तो 20 सवाल तक यहाँ से आप कर सकते हो। 35 हुए। करंट अफेयर्स मैंने लिखना भूल गया, करंट अफेयर्स जोड़ लो तो 25 सवाल तक ये मान लो। आप 20 सही करोगे अगर तो 20 40 और 15 कितने हो गए, 55 सवाल। अब फिर पॉलिटी, साइंस, यूपीजी के, इन्वायरमेंट, मिसलेनियस, रीजनिंग के 15 सवाल है। इनमें से आप आराम से 5 6 6 8 क्वेश्चन ला सकते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इतने सब्जेक्ट में से आप किसी 4 को ज़्यादा प्रियोरिटी दो, 4 को ज़्यादा प्रियोरिटी दो। बाकी के सिर्फ प्रैक्टिस करो। क्या 1000 MCQ की प्रैक्टिस हम करा देंगे और PYQ इतना, और टेस्ट सीरीज। इनमें से जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स 3 हो गए और आपका साइंस, ये 4 टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि आपको 85-55 टारगेट करना है। अगर आप इतना टारगेट करते हैं, 140 बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा एग्जाम के लिए। हालांकि ये 85 में ज़्यादा ही आपको इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो आप आराम से आप देखेंगे ना 65-70 ही तक GS का कट ऑफ जाने वाला है ना, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 140 में 70 सवाल आप आराम से इन सब्जेक्ट से कैसे कर सकते हो, आइए उसको देखते हैं। दोस्तों, आरओ के लिए अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ लगभग 120 दिन बचे हैं। 27 जुलाई को पेपर है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 29 मार्च हो चुकी है, ठीक है। अब अभी भी कई लोग इधर उधर में परेशान हैं, समय आप बर्बाद हो रहा है सबका। देखिए, आपको मैं 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, उस पर आप अमल करिए अगर आप इस साल पेपर निकालना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, पढ़ तो आपको पता है 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, जिनमें से क्या सबका पेपर निकलेगा? जितनी पोस्ट है 441 उतना ही होगा। पर जिनमें से सीरियस जो कैंडिडेट होंगे ना, वो 50,000 से 1 लाख ही हैं जो डेली पढ़ रहे हैं, 6 से 7-8 घंटे डेली पढ़ रहे हैं। अब आपको क्या है, देखिए, आपको अपनी स्ट्रेटजी को ऐसा बनाना है ना कि इनपुट आउटपुट आपका अच्छा हो, कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें गेन कर सकें। वो कैसे होगा? देखिए, जैसे GS और हिंदी की मैं बात करूं, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जैसे आप हिस्ट्री है, आप एंशिएंट के लिए अलग बुक उठा रहे हैं, मिडीवल के लिए अलग बुक उठा रहे हैं, मॉडर्न के लिए अलग बुक उठा रहे हैं, ज्योग्राफी के लिए 11-12 की NCERT पढ़ रहे हैं, फिर ठीक है, साइंस के लिए पूरी 6 to 10 NCERT पढ़ रहे हैं। तो ये सब करोगे तो कभी सिलेबस ही नहीं खत्म कर पाओगे भाई, है ना, आपका समय खत्म हो जाएगा। अब आप रिलाई करिए जो नोट्स हैं, फैक्ट है, क्योंकि इसमें देखिए डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं जो आपको एनालिटिकल पावर बनानी है ना, डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं। प्रीलिम्स आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, फैक्ट बेस है। तो सिर्फ और सिर्फ नोट्स पे रिलाई करिए। GS के आपको नोट्स हो ना, सिर्फ और सिर्फ जितने ज़रूरी हैं वो। जैसे आप SCS के नोट्स देखोगे, जैसे इंटरनेशनल देखो, बॉर्डर लाइन, डूरन लाइन, मैकमोहन लाइन, 17th पैरेलल लाइन, क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मात्र 58 पेज के ये ज्योग्राफी के नोट्स हैं, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे आपको। पूरी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने फैक्ट्स हैं पूरे दे दिए। अब आपको क्या करना है, डेली 1-2 पेज इसको पढ़ना है, रटना है इसको। देखो, मेजर आइलैंड सब कुछ है इसमें। अब ये सब आपको बुक से थोड़ी मिलेंगे, बुक्स में ढूंढने में आपको परेशानी होगी, बार बार आपका समय बर्बाद होगा। इसको बस क्या करना है, टू द पॉइंट डेली उठाना है। आप देखो 1-2-3 घंटे में इतना बढ़िया से आप रिवीजन करोगे, हफ्ते भर में पूरा खत्म कर लोगे, है ना। तो ऐसे करके आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे GS के जितने जरूरी हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री, है ना, पूरे नोट्स, UPG के सब। देखो, सिर्फ जितना टू द पॉइंट पढ़ना है सिर्फ उतना है जितना ज़रूरी। तो आप इसके नोट्स पे रिलाई करो, ठीक है। आप बुक्स के चक्कर में मत पढ़ो प्लीज़, मैं यही कहूँगा आपसे बात। बाकी आपके पास किसी और के नोट्स हैं, आप उससे पढ़ लो। पर SCS के नोट्स ऐसे हैं कि एग्ज़ाम में सवाल उससे बाहर जा ही नहीं सकता, है ना। और ऐसे हिंदी के भी हम पूरे नोट्स दे देंगे आपको। हिंदी के उस जो नोट्स देंगे उसमें PYQ भी देंगे साथ में, और नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, है ना। तो जो भी है आप इसकी प्रैक्टिस करिए। मैं आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप खुद ही सोचो, आप 4 महीने में पूरी बुक से कितना रट्टा मार लोगे, भूल जाओगे, सब चीज़ें बार बार ढूंढनी पड़ेगी, है ना। तो नोट से रिलाई होके जो ऑथेंटिक नोट्स हैं उससे अच्छे से पढ़िए। अपना स्लॉट बनाइए कम से कम 8 घंटे का, है ना। फालतू समय बर्बाद मत करिए। 8 घंटे के स्लॉट्स में आपको 3-3 घंटे के और 1-2 घंटे का, कम से कम 3-3 घंटे जो है GS पढ़िए। 2 घंटे में 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़िए, 1 घंटा हिंदी को दीजिए, ठीक है। अब करंट अफेयर्स की अगर बात करें, देखिए करंट अफेयर्स अगस्त से लेके जून तक का आपको पढ़ना है। अगस्त से लेके जून तक का 10 महीने का करंट अफेयर्स है। अब 10 महीने का करंट अफेयर्स आप ये मानो SCS में जो फ्री वीडियो आती है उसको देख डालो, ठीक है। उससे नोट्स बना लो, उससे क्या कर लो, नोट्स बना लो। नहीं तो नोट्स आपको चाहिए 500 रुपये का पूरा करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, पूरे साल का जितना एग्जाम में ज़रूरी है। और इसमें क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवा देंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो ये आप कर सकते हो पूरा। देखिए, करंट अफेयर डेली रटना पड़ेगा, डेली
पूरे 10 महीने का करंट डेली पढ़ो, चाहे अवार्ड्स ऑनर हो, अपॉइंटमेंट हो इम्पोर्टेंट, और जिस देश में कोई नई अपॉइंटमेंट हुई है उसी की राजधानी लर्न कर लो, उन्हीं में से फंस जाएगा, है ना, क्योंकि राजधानी वाला एक सवाल जरूर आता है। फिर जब आप पढ़ते जाओ लेटेस्ट एंड पैटर्न के, सैटरडे संडे को आप कोशिश करो टेस्ट लगाओ। सैटरडे और संडे टेस्ट के लिए फिक्स कर लो, पक्की बात है। सैटरडे संडे आपको, और कैसे फिक्स करना है, टाइमर लगा के, चाहे तो टाइमर लगा के आप करो या हमारी ऐप में भी पढ़ें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में, उसमें कर सकते हो। 3 घंटे क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठना है, उसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। समझ रहे हो कि कैसे आप सवालों को अटेम्प्ट कर पाएँ, हिंदी के, कैसे जीएस के। पहले कई लोग होंगे जो पहले हिंदी के सवालों को करेंगे, देखना 60 सवाल, मतलब 60 नंबर के जो सवाल हैं, तो पहले उसको टारगेट करना होगा। कोशिश करिए आप 55+ लावें, क्योंकि कई लोग तो पूरे पूरे लाते हैं अगर आयोग गलत ना दे। तो टेस्ट को आप लगाएंगे ना, टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अब ये देखिए जैसे SCS का टेस्ट है, ठीक है, ये 300 मतलब 200 नंबर का है ये। आप देखेंगे सब स्टेटमेंट वाइज हम आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। देखो इसने जैसे अनुशीलन समिति, इसके बारे में विचार करना है, जैसे देख सकते हो सब स्टेटमेंट वाइज हैं। आपकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इतने टेस्ट से ही रिवाइज हो जाएगी। देख सकते हो आप, बहुत ही शानदार। कुछ काम चोरी वाला काम नहीं कि 1 नंबर का 1 लाइनर दे दिया जाओ काम खत्म, नहीं। टेस्ट आप देखोगे SCS के टेस्ट से बाहर कुछ नहीं जाता है। सारे टॉपर SCS के टेस्ट एक बार जरूर लगाते हैं। आप देख सकते हो बहुत ही शानदार टेस्ट है, ये देख सकते हो आप, है ना। सब स्टेटमेंट बेस्ड होंगे ताकि आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो सके। तो अगर आप इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाते हैं कि नोट्स रिवीजन करना है आपको, सबसे पहले जो आपके पास नोट्स हैं उसको रिवाइज करो, GS के प्लस हिंदी के, ठीक है, प्लस करंट अफेयर्स के। इन तीनों चीज़ों को पूरे दिन में आप कोशिश करो 4 से 5 घंटा, 6 घंटे में ख़त्म कर लो, है ना। GS, हिंदी, करंट अफेयर 6 घंटे, 5-6 घंटे में इसको ख़त्म करो। बचा हुआ समय 1-2 घंटे में कोशिश करो एक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, टेस्ट लगाओ, क्वेश्चन ज़रूर लगाओ। डेली आपको क्या करना है, डेली आपको नए 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। नए 100 सवाल, किस तरह से सवाल आ सकते हैं, डेली नए 100 सवाल की प्रैक्टिस करो। और जब जो भी टॉपिक ख़त्म हो जाए उसके PYQ कर लो, है ना, PYQ कर लो। इस चैनल पे मैं देखो आपको बहुत कुछ करा चुका हूँ। अब मैं बहुत ही जल्द आपको हर विषय के 1000 MCQ की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। हर सब्जेक्ट के 1000 MCQ की प्रैक्टिस मैं यहाँ करा दूंगा, है ना। तो इसलिए देखिए ज़्यादा मत पढ़िए कि आप इधर से ये बुक गए, मार्केट में गए, ये बुक देखी अच्छी लगी उठा ली, ये बुक देखी उठा ली, नहीं। कहते हैं ना, स्टिक टू वन रिसोर्स, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम। एक रिसोर्स को पकड़ लो और उसी पर भरोसा करके उसी को अच्छे से पढ़ो। ज़्यादा के चक्कर में कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने जितना बोला बस नोट्स फिर से बता दे रहा हूँ, नोट्स को रिवाइज करो, ठीक है, PYQ से प्रैक्टिस करो, और 1000 MCQ मिलेंगे उससे प्रैक्टिस कर लो, मैं कराऊंगा। इतना आपको करना होगा बस। और करंट अफेयर्स हिंदी, इसको बिल्कुल अवॉइड मत करना, हो जाएगा आपका। बाकी कोई समस्या है आप 24/7 हमसे पूछ सकते हैं, है ना। हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन करके संपूर्ण तैयारी आपको हम अभी भी करा सकते हैं। 120 दिन में आप आराम से उसको कर सकते हैं। जितना टू द पॉइंट देंगे बस उतना आपको पढ़ना है, ठीक है।